चाइना बोल रहा है हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पनामे में हमारा कुछ वो छोटा मोटा चीज है कि वो पेरिस अकॉर्ड से हट गए, डब्ल्यूएचओ से हट गए, पाकिस्तान में भी पैसे लगे हैं, वहां पे भी एक लड़की को कन्वर्ट कर दिया था। हर जगह एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कि मैं जो मेरा फरमान होगा वो आपको मानना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज बात करने वाले हैं हम डोनाल्ड ट्रंप के एक और नए दिए गए बयान पर, जिससे पूरी दुनिया में सुबह सुबह आज हलचल मच गई। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा पट्टी को वो अक्वायर कर लेंगे। हालांकि हम सब जानते हैं कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कभी मैक्सिको, कभी कनाडा और कभी ग्रीनलैंड, इस तरह से एक के बाद एक सबको कब्जा करने की बात कर रहे हो। और बात हो भी रही है, इस पे काफी चर्चा हो रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं। और आगे इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर, हालांकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में है, लेकिन डायरेक्टली अमेरिका और या फिर हम कहें डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देना, क्या इसके मतलब निकलते हैं, इससे क्या समझ में आना चाहिए, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और हमारे आज के खास मेहमान हैं उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में इससे हलचल मची हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बहुत दहला देने वाला बयान दिया है। अचंभे में डाल देते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई बयान देते हैं। और अब गाजा पट्टी को लेकर बयान दिया है, किस तरह से, कैसे देख रहे हैं? अंबर जी देखिए, ट्रम्प 4 साल के लिए आए। 365 दिन होता है एक साल में। तो 4 साल और एक लीप ईयर का एक दिन जोड़ लीजिए तो आप समझ जाएंगे, कम से कम 1460 + 1 1461 दिन होते हैं। ठीक है। अभी उनकी 16 दिन आई है प्रेसिडेंसी में, उन्होंने 372 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। ठीक है। सारा अफरा तफरी कर दिया है। जो यूएन एड एजेंसी है, जो गाजा में उनको एड देती थी, यूएस एड, उसको बंद कर दिया है। ठीक है। उसकी बिल्डिंग को ही उसको उन्होंने डिसमेंटल कर दिया है। वेबसाइट में उनका कोई वजूद ही नहीं है। और ट्विटर में भी हैंडल हटा दिया है। और आपने ये भी देखा है कि वो पेरिस अकॉर्ड से हट गए, डब्ल्यूएचओ से हट गए, और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? वो ये बोलना चाहते हैं कि मैं जो मेरा फरमान होगा वो आपको मानना पड़ेगा। गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। ठीक है। अभी गाजा को ट्रम्प लैंड ना बना दे, वो देख लीजिएगा। कल वो गूगल को बोल देंगे कि ये गाजा है ना, इसको ट्रम्प लैंड बना दीजिए। और गाजा देखिए, स्ट्रिप को ट्रंप स्ट्रिप बना देंगे वो। हाँ, ट्रम्प स्ट्रिप बना देंगे। तो आप देखिए कल इनके जो जमाई हैं, इवानका ट्रम्प के हस्बैंड जेराड कुश्नर ने बोला है इट्स अ वेरी गुड वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी। तो इन्होंने बोल दिया यस इट इज अ वेरी गुड वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे इसको एक्वायर कर लेंगे, वी विल रीबिल्ड इट। और जब लोगों ने पूछा कि 1.8 मिलियन पैलेस्टीनियंस कहाँ पे जाएंगे, तो इन्होंने बोल दिया थोड़े लोगों को जॉर्डन ले लेगा, थोड़े को इजिप्ट ले लेगा, सऊदी अरेबिया ले लेगा। अब अगर चाहिए तो जॉर्डन का नाम बदल दीजिए गाजा, आपको इजिप्ट को चाहिए तो इजिप्ट का नाम बदल दीजिए गाजा। मतलब इन्होंने ऐसे बयान दिए ना, तो लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू वाज द फर्स्ट लीडर हु विजिटेड व्हाइट हाउस, और उसके साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इन्होंने ऐसी अब्सर्ड बातें की है कि सब लोगों का दिमाग घूम चुका है। मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं सोचा होगा किसी ने कि ये ऐसा बोलेंगे। और देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर चाहें तो वी विल टेक ओवर, वी विल रीडेवलप इट। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसका मतलब वो है। तो ये मैंने हमेशा बोला है कि ट्रम्पिज्म इज इक्वल टू कैपिटलिज्म प्लस इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप उनकी चालू हो चुकी है। ठीक है। जी, आप जूनियर कैनेडी ने यहां तक बोल दिया, रॉबर्ट कैनेडी ने, कि वी हैव गॉट द प्रेसिडेंट वी वांटेड। मतलब एक अमेरिका में बहुत हद तक बहुत लोग चाहते थे कि उनको एक प्रेसिडेंट मिले जो शो ऑफ पावर कर सके, स्ट्रेंथ कर सके। वो उनको मिल चुका है, क्योंकि 4 साल के बाइडेन की प्रेसिडेंसी में अमेरिका को कोई सीरियस नहीं लेता था। सब लोग मजाक बना के रखा था। पर अब ये 4 साल जो आप मैंने बताया है, अभी तो 16 दिन हुए हैं, अभी तो 1461 दिन बाकी है। आप समझ जाइए कितना बड़ा काम हो जाएगा।
अब कुछ लोगों ने तो अभी अमेरिका में 20,000 लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। मतलब वो बोल दिया कि ठीक है, हमको आप जो देना चाहे आप दे दीजिए, ये अभी तो दे रहे हैं, बाद में वो भी नहीं मिलेगा। तो समझ लीजिए एम्परर ट्रम्प इज अ मर्चेंट ऑफ कियोस एंड डिसरप्शन। और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ 1.8 मिलियन पैलेस्टीनियंस जाएंगे कहाँ? ना तो कोई उनको, कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं ले रहा है। सब लोग बात तो करते हैं पैलेस्टीनियंस की, बट नो बडी इज विलिंग टू टेक देम। ठीक है, एक तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से ये एक तरह से जानबूझ के ट्रम्प एक तरह से पैलेस्टीनियंस को बताना चाहते हैं कि बॉस मैं तो आपके साथ नहीं हूं, बट आपके खुद के लोग जो ग्लोबल उम्मा है वो भी आपको पसंद नहीं करते हैं। एक तरह से सोचा समझा इविल प्लान है, जहां पे जो लेकिन उमेश जी, अगर हम पैलेस्टीनियंस की बात करते हैं तो वो अपने कॉज के लिए लड़ते आए हैं, और वो जहां कहीं भी हो वो जो एक नैरेटिव है या एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई इजिप्ट ले लेगा या उनको सऊदी ले लेगा तो जो जो जंग है वो खत्म हो जाएगी, जो वॉरफेयर इतने सालों से चल रहा है। अंबर जी, आप ये देख लीजिए कि जब भी वॉर हुआ है, इसराइल जैसा जब 1949 में क्रिएट हुआ था, ये वैसा नहीं था। ठीक है, इसराइल हैज इंक्रीज्ड इट्स टेरिटरी आफ्टर एवरी वॉर। और अभी भी आप देखिए, जैसे ही सीरिया में असद रजीम चेंज हुई थी और वहां पे नई रजीम आई, तो इमीडिएटली वो लोग उन्होंने जाके गोलन हाइट्स को उन्होंने ले लिया। अब ये क्या हो रहा है कि अमेरिका ने जिस हिसाब से बोला मैं गाजा ले लूंगा, और इसराइल इसको सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर अमेरिकन इधर आ जाते हैं तो उनके स्टेट को कोई हिला नहीं सकता। जो वहां पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इसराइल का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। आपको मालूम होगा इसराइल एक कंट्री है जिसमें 1 करोड़ लोग हैं, और उसको सराउंड किया है 25 करोड़ मुस्लिम्स ने। तो कहीं ना कहीं इसराइल को लगता है कि एवरी रियल टाइम देयर इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। सो इसके लिए दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर इजराइल प्लान। और जेरार्ड कुशनर एक जू है, आपको मालूम होना चाहिए। तो एक तरह से एक सोची समझी साजिश है, सोचा समझा प्लान है कि गाजा के अंदर जो इसराइल ने किया है पिछले कुछ एक साल में, आप सोच नहीं सकते। अक्टूबर 7 2023 को आपको मालूम है कि इसराइल पे हमला हुआ था गाजा के थ्रू। वहां पे आतंकवादी आए थे हमास के, और उन्होंने इसराइल के अंदर 1300 लोगों को मार दिया था, और कितने बच्चों को अगवा करके लेके चले गए थे, और औरतों का रेप करके उनको छोड़ दिया था। मतलब एक तरह से सोच नहीं सकते, इसराइल ने कभी भी ऐसा चीज नहीं देखा था। वो अपने एक एक नागरिक के लिए लड़ता है। आपको मालूम है 1972 जो म्यूनिक ओलंपिक्स हुआ था, जब उनके लोगों को मार दिया गया था, सारे लोग जो भी टेररिस्ट थे उनको चुन चुन के मारा था और इसराइल ने। और इस बार भी उन्होंने यही किया। हमास की पूरी जो टॉप लीडरशिप है, जो भी इसमें इन्वॉल्व था, सबको सबका सफाया कर दिया, गाजा को लेवल कर दिया। 70% ऑफ गाजा की बिल्डिंगें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। लोग सोच नहीं पा रहे हैं। आज एक गाजा के अंदर अगर उसको बनाने जाएंगे अभी और रीसेटलमेंट करने जाएंगे, तो वहां की पॉपुलेशन कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरा खंडर हो चुका है। सिर्फ मलबा उठाने में उनको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे, और छोड़ दीजिए उसके अंदर बम एक्सप्लोसिव्स रखे हुए हैं, बहुत जगह बूबी ट्रैप्स है। तो ट्रम्प ने एक तरह से देखा जाए, अगर सोचा जाए तो सही बात बोली है। उन्होंने क्या बोला है, आप लोग इधर से उठिए, आप इजिप्ट में चले जाइए। इजिप्ट और इसराइल के बीच में सिनाई पेनिनसुला है, वो एक तरह से नो मैन्स लैंड है, तो सब लोग उधर चल जा सकते हैं। आप ये 40 किलोमीटर का जो ये है, इसमें आप कीड़े मकोड़े के जैसे रह रहे हैं। और ट्रम्प ने बोला है कि आपके जो रिच नेबर्स है, ह्यूमैनिटेरियन नेबर्स है, दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो एक तरह से देखा जाए, मैं ट्रम्प की बात का मैं इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आप इजिप्ट और बाकी ग्लोबल उम्मा क्यों नहीं ले रहा है पैलेस्टीनियंस को? उनको पैलेस्टीनियन के नाम से अरे कॉज ये के लिए। सवाल यही है कि अगर वो पैलेस्टीनियंस को ले लेंगे तो पैलेस्टीनियंस का जो कॉज है वो खत्म हो जाएगी। वो कैसे ले लेंगे? वो खुद ही नहीं जाना चाहते। वो वहां पे हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारी जमीन है और हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे।
यही तो मैंने आपसे सवाल किया था और ये कहा था कि वो जो इतने सालों से जो एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, अगर वो सऊदी या इजिप्ट या वो कहीं पे भी जाते हैं, वो जाना नहीं चाहते, वो इतने बुरे हालात में वो वहीं पे रहे क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर हमने ये जगह छोड़ दी तो हमारा कॉज़ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में ये कह देना कि सऊदी ले ले या इजिप्ट ले ले या जॉर्डन ले ले या कोई भी ले ले, तो ये सॉल्यूशन तो नहीं है जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प कैंपेनिंग में तो कह रहे थे कि पीस हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब यूक्रेन और रशिया के बीच में भी अभी कुछ खासा कुछ डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है। लग नहीं रहा है कि रशिया और यूक्रेन वॉर थम जाएगा। दूसरी तरफ गाज़ा और उसमें भी जो हमास के बीच एक वो हुआ था इज़राइल और इनका उसपे भी अभी कुछ खासा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गाज़ा को हम एक्वायर कर लेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डोनाल्ड ट्रम्प कन्फ्यूज़ हैं या कन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं या अपने वर्ड्स पे वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या कुछ है आप मुझे समझाइए? देखिए, आपने पीस प्लान बोला है, आपने बरोबर नहीं समझा है। उनका मतलब था गाज़ा के अंदर जो पीस है ना, PIECE, उसको एक्वायर कर लेंगे, उसके साथ पीस आ जाएगा। इसमें आपकी गलती है, आप उल्टा समझते हो उनको। उन्होंने तो सीधा बोल दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका ग्रेट अगेन बनेगा कैसे? अपनी दादागिरी दिखा के, अपना एक्सेप्शनलिज्म दिखा के, अपना हीजेमनी दिखा के। तो डोनाल्ड ट्रम्प को आपको समझना पड़ेगा, ही इज अ बिजनेसमैन। वो खुद ही रियल एस्टेट पर्सन है। उसको उसको मालूम है कि गाजा को मैं कैसे ब्यूटीफाई कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि यहाँ पे लोग आके रहने वाले हैं। और आपको मालूम है, इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो जाएगा कहाँ से? हाइफा पोर्ट गाजा के एकदम पास में। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प आईमैक जो लास्ट ईयर जिसको सैबोटाज कर दिया गया था हमास ने, उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और आपको ये बता देता हूँ, उधर वो 40 किलोमीटर के लैंड में रह के 20 लाख जो पैलेस्टीनियंस है, उनको कोई फायदा नहीं है। अभी बाकी जो इजिप्ट है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है, वो 20 लाख लोगों को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जब अमेरिका के अंदर आप ये सोच लीजिए, कम से कम वहां पे बोलते हैं 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स है, तब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल वो यही पूछने वाले हैं ना कि ग्लोबल उम्मा को इतना अगर इतना चीज है, वाई आर दे नॉट टेकिंग इट? वाई हमेशा वो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर क्यों दबाव डाल रहे हैं? अंबर जी, यही तो चीज है। डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं? केओस क्रिएट कर रहे हैं। जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स है, उसके अंदर से एक नया वो आगा आयाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। आईमैक को इसको उनको बढ़ाना है। उनको एक ही चीज है कि दिस इज अ रिवर फ्रंट, दिस इज अ रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी। एक मिडिल, एक तरह से वहां पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो अमेरिकन मिलिट्री आ जाएगी, और अमेरिकन मिलिट्री आ जाएगी तो इजराइल सिक्योर हो जाएगा। और आपको मालूम है जूइश लॉबी अमेरिका में कितनी स्ट्रांग है, और उनके खुद के दामाद एक जू है। तो एक तरह से एक सोचा समझा प्लान है। और मेरे हिसाब से अभी अगर आप गाजा को रीबिल्ड करने की भी कोशिश करेंगे, कौन पैसे देगा? यूएस एड को खत्म कर दिया है, पेरिस अकॉर्ड से निकल चुके हैं, WHO में है नहीं, कहां से पैसे आएंगे बताइए? आप खुशी हो जाइए, पर खंडर में कैसे खुशी? तो एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग प्लान है, सोचना पड़ेगा। देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है, स्टेटमेंट दिया है। ऐसा नहीं कि लोग मान जाएंगे। हमास ने बोल दिया वी विल नॉट, उनका दिमाग खराब हो गया। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने भी बोल दिया वी आर नॉट गोइंग टू टेक। जॉर्डन ने भी बोल दिया, इजिप्ट ने भी बोल दिया। पर ऐसे ही होता है कि पहले सब मना करते हैं पब्लिक में, बाद में सब लोग चुपचाप बैठे मान जाते हैं। मेक्सिको भी मान गया, कनाडा भी मान गया, कोलंबिया भी मान गया, भारत के विदेश मंत्री भी जाके चुपचाप मान गए। सब लोग चुपचाप मान जाते हैं उनकी बात। भारत ने तो कुछ भी नहीं बोला। कल आपने देखा कि 205 लोग जो वहां पे जो खालिस्तानी उग्रवादी है, टेररिस्ट है, जो वहां पे काम कर रहे थे, वो लोगों को वापस भेजा है। उनको इंडियंस भले ही बोल दिए, वो वहां पे जाके वो टेररिस्ट की एक्टिविटीज कर रहे थे, पकड़ के सबको भेज रहे हैं कहीं भी। और देखिए, एल सल्वाडोर जैसी कंट्री ने तो बोल दिया हमको हमको कोई भी क्रिमिनल चलेगा, हम सबको रखने को तैयार है। तो एक तरह से ट्रम्प का कहर हर जगह लग रहा है। मेरे एक दोस्त है चाइना में, वो बोल रहे थे कि चाइना में कितनी कंपनीज आज खुलने वाली है और कितनी बंद हो जाएगी अभी उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उधर भी 10% टैरिफ लगा दिया है। ठीक है। और
आपको ये भी मालूम होगा, जैसे अब आता हूं मैं यूक्रेन के वॉर के ऊपर। जेलेंस्की ने बोल दिया है, वी आर रेडी टू स्पीक टू पुतिन, और मैं बहुत टफ रहने वाला हूँ टॉक्स पे। हाँ, चाहिए तो रशिया चाहे तो वो क्रीमिया और वो 25% बट टेरिटरी रख सकते। पुतिन तो जेलेंस्की से बात करने को तैयार ही नहीं होते, कभी भी उन्होंने उसको कंसीडर ही नहीं किया। वो तो लीडर उसको कंसीडर ही नहीं करते कि मैं उससे क्यों बात करूं। देखिए अभी रिपोर्ट्स चेंज हो गए, सबका जो सुर है ना वो चेंज हो गए। पहले जेलेंस्की बाइडेन के सुर में बात करते थे, अभी वो ट्रम्प का ट्रम्पेट बजा रहे हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। कल उन्होंने बोला कि मेरे को सिर्फ $75 बिलियन मिले साहब, 177 बिलियन नहीं मिले, और बाकी 102 बिलियन कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ पे इसको करप्शन बोलते हैं, आपके यहाँ पे लॉबिज्म बोलते हैं। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है यूक्रेन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर उन्होंने कल बोल दिया ट्रम्प ने कि आप हमको रेयर अर्थ मिनरल्स को हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, और रशिया को भी बोल दिया आपको 30-35% जो आपके पास है वो आप रख लीजिए, हमको कोई नहीं चाहिए। तो रशिया भी खुश, बोलता ठीक है, मेरे को क्या है, ईस्टर्न यूक्रेन पूरा मिल गया जहाँ पे रशियन पॉपुलेशन है, उसके अंदर सारे रिसोर्सेस है, सारी इंडस्ट्रीज उधर है, हेवी इंजीनियरिंग उधर है। तो पुतिन भी फायदा हो गया। देखिए अभी वॉर रुक जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं ना कहीं सबको टेबल पे लेके आ रहे हैं। और आपको ये चीज जानना चाहिए कि हमने कल भी बात की थी, भारत के ऊपर उन्होंने इंडियन इंडियन कंपनी एक है रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके ऊपर उन्होंने जो बैन लगाया था यूएस ने, वो सैंक्शन हटा दिया। और यूक्रेन में भी उनको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, क्योंकि चाइना ने बैन लगा दिया अमेरिका के ऊपर। जो उनके 3 जो महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मिनरल्स है, गैलियम, एंटीमनी और जर्मेनियम, जिसका यूज होता है सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, तो अंबर जी एक सिंपल सा बात है, ये आदमी पूरा बिजनेसमैन है, इसमें ये क्या देखता है कि कैसे सबका फायदा कर सके। तो कहीं ना कहीं किसी को नुकसान करना पड़ेगा, किसी को इमीडिएट फायदा आएगा, किसी को लॉन्ग टर्म में फायदा आएगा। आप सिर्फ बातें करते रहोगे, टाइम वेस्ट करके रहोगे, कोई मतलब नहीं है। और इसने अपना काम दे दिया है, मैंने ये चार्टर दे दिया, आपको मानना पड़ेगा। रो के मानो, हंस के मानो, कैसे मानो वो आपकी मर्जी है। तो अब ये देखेंगे कि आप रशिया और यूक्रेन के बीच में एक तरह से दोस्ती हो जाएगी। और आपको मालूम है अभी उसने क्या किया, चाइना और हांगकांग से जो पार्सल आते हैं ना, छोटे छोटे पार्सल, सब बंद करवा दिया। बोला सब उठा के वापस भेजो। क्योंकि क्या होता है यूएस के अंदर $800 के नीचे अगर आप कोई शिपमेंट भेजते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है। तो उन्होंने वो भी बंद कर दिया। आप सोचिए, मतलब ट्रेड वॉर तो इंटेंसिफाई कर रहे हैं। और उन्होंने पनामा में आपने देखा है कि चाइनीज कंपनी को, चाइना को लात मार के बाहर निकाल दिया। चाइना बोल रहा है हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पनामे में हमारा कुछ वो छोटा मोटा चीज है। पर सब जगह पैसे तो लगे ही हैं, पाकिस्तान में भी पैसे लगे हैं। आप देखिए, आप वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे भी एक लड़की को कन्वर्ट कर दिया था। मतलब हर जगह एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा है कि कल अफ्रीका में उन्होंने एयर स्ट्राइक करा दी। ठीक है, सोमालिया में। आगे ये वॉर अफ्रीका में लेके जाएंगे, क्योंकि इनको रेयर अर्थ मिनरल्स अफ्रीका में ही मिलने वाले हैं। और वहां पे चाइना वहां पे दादागिरी करके रखा है, जो भी रेजिम चेंज ऑपरेशन होंगे सारे चाइना के अगेंस्ट करेंगे, और वहां पे अमेरिकन पपेट्स को बैठाएंगे। ये आप देख लीजिए फ्यूचर में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, जी बस बिल्कुल। और इतना बोल। और अभी जो काम है ट्रम्पिज्म है, सब जगह ट्रम्प की बात होगी, ट्रम्प का ट्रायम्फ चलेगा, ट्रम्प का ट्रम्पेट चलेगा। और ये आप देखेंगे, अभी तो पिक्चर बाकी है। 1% आपने ट्रेलर देखा है, अभी तो 99% ने सोचा भी नहीं है क्या कर सकते हैं। और वो सोचिए, बड़ा ट्रम्प तो छोड़िए, छोटा ट्रम्प भी चालू हो गया, जूनियर डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो ड्राफ्ट कर रहा है। उसकी उसकी वाइफ लारा ट्रम्प उसको हेल्प कर रही है। इवांका ट्रम्प इज टेकिंग केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जेराड कुशनर उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको संभाल रहे हैं। तो एक तरह से ट्रम्प इज बिकम द, जैसे आप बोलते हैं ना जेएफकी को, कैनेडी फैमिली को बोलते हैं फर्स्ट फैमिली, अभी 21st सेंचुरी में ट्रम्प इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट फैमिली ऑफ अमेरिका। तो ये एम्परर ट्रम्प की बात है, वो अपनी लेगेसी बना के छोड़ के जाएंगे। यू हैव टू अग्री विद इट। देखते हैं फिर खासतौर से जो पीस की बात
की गई थी डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कैंपेनिंग के वक़्त, और लगातार ये प्रोपेगेट किया गया था कि इज़राइल और गाज़ा के बीच और यूक्रेन और रशिया के बीच पीस हो जाएगी और वो पीस लेकर आएँगे। उस पर कितना कुछ हम आगे होते हुए देखेंगे, देखिए देखिए चर्चा का विषय रहेगा। जी, देखिए हाँ अंबर जी। जी, उन्होंने PIECE से बात की थी। आपने गलत समझ लिया, ठीक है? आप डोनाल्ड ट्रम्प को ब्लेम मत करिए। उन्होंने जी, ठीक है। नहीं, 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 1 मिनट सुनिए। आपको समझना पड़ेगा, उस आदमी ने बरोबर बोला है और उसने वहाँ पे खुद के यहाँ पे लोगों को फायर कर दिया। सोचिए, पूरी की हुँ, पूरी गवर्नमेंट की विंग उड़ा दी है। अब वो बोल हुँ, रहे हैं कि FBI को जो उनके जो काश पटेल है, वो बोलते हैं उसको म्यूज़ियम बना देंगे हम। सबको बोल दिया आप फील्ड में जाओ। जो काम जो तैनात जो इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने, आप सोचिए मेक्सिको में जब ओपनिंग स्टेटमेंट में अभी मेक्सिको के 10,000 लोग उधर वो लोग पेट्रोल करने वाले हैं। कनाडा को बोल दिया कि आप अपने यहाँ पे लोगों को डिप्लॉय करिए। कनाडा विल स्पेंड 1.3 हुँ, बिलियन डॉलर्स टू इम्प्रूव बॉर्डर सिक्योरिटी। उन्होंने अमेरिका को हुँ। सिक्योर कर दिया अपने आप को। अब वो जा रहे हैं इज़राइल में। तो हर जगह जहाँ पे भी जाएँगे chaos हो जाएगा। आपको मालूम है कि अभी 2 दिन बाद जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर मिलने वाले हैं। आप सोचिए उसमें क्या होगा? आप ये तो छोड़ दीजिए, आज जी, आज का तो हो गया। उन्होंने अपना बिल्कुल, काम ये कर तो हो गया और आगे-आगे क्या होता है वो हम बात करते रहेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।